दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जनरल नॉलेज इस बार छत्तीसगढ़ सिविल जज में जोड़ा गया है, जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये सिलेबस है, इसमें 16 सब्जेक्ट्स हैं आपकी और 15 इसमें एक्ट हैं और एक जनरल नॉलेज जोड़ा गया है छत्तीसगढ़ का। तो ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल हैं और आप कंटिन्यू रहिए इस चैनल पर। तो छत्तीसगढ़ सिविल जज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है? तो अरपा पौरी की धार छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है। और एक बात आप लोग याद रखिए, छत्तीसगढ़ में जो सिविल जज है उसमें जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है? अरपा पौरी की धार। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है? तो वो है भूलन द मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने ज़िले हैं? सो छत्तीसगढ़ में दोस्तों 33 ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस ज़िले में है? तो ये है आपका बीजापुर ज़िले में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस ज़िले में है? बीजापुर ज़िले में है। छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग सबसे पहले कब उठी थी? तो 1920 में छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे अजित जोगी। अजित जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चकर बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये कबीरधाम में है। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच का गठन किसने किया था? ये ठाकुर प्यारे लाल ने किया था। एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली संयंत्र लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये रायगढ़ जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष डायन प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ टोनी अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2005 में। गियोरा ओपन कास्ट कोयला खदान किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों कोरबा में स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के नेता कौन थे? तो ये थे चंदूलाल चंद्राकर। छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग करके बनाया गया? ये मध्य प्रदेश से। चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये बस्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस बांध का उपयोग पेयजल के रूप में भी किया जाता है? तो यह खरखरा बांध। छत्तीसगढ़ में की कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? यह सोन नदी। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला स्वप्न दृष्टा और संकल्पनावादी माना जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। चिरमिरी कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी में स्थित है? ये हंसदेव में स्थित है। झिलमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ये सरगुजा में स्थित है। छालीवुड जो छत्तीसगढ़ राज्य के फिल्म उद्योग को संदर्भित करता है, कब शुरू हुआ? 1965 में। इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो माण थी। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? रमन सिंह। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में। बम्बलेश्वरी मंदिर कहाँ है? डोंगरगढ़ में है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था? ये शंकर गुहा नेहोगी ने किया था। छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर खूबचंद बघेल। गोदावरी नदी पर इचामपल्ली परियोजना किन 3 राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित एक बहुउद्देशीय परियोजना थी? तो ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। पंडित रविशंकर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये महानदी नदी पर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? दक्षिणी कौशल था। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या था? दक्षिणी कौशल। छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? तो ये लगती है उड़ीसा से। सीतावेंगा गुफा जिसमें प्राचीन ब्राह्मी शिलालेख और भारत में ज्ञात सबसे पुरानी पेंटिंग शामिल है, कहाँ स्थित है? ये है सरगुजा जिले में। छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे पुराना हवाई अड्डा कौन सा है? तो बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से कौन सी पहली छत्तीसगढ़ी भाषा की फिल्म है? तो कही देवे संदेश। महाभारत काल में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? महानाद। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बांध है? गंगरेल बांध। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग किस जिले में स्थित है? रायगढ़ में। औंधी बांध किस नदी पर बना है? ये बंदे नदी पर बना है। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? धमतरी में। छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से कैसे जाना जाता है? हनुमान सिंह को। रावघाट लौह अयस्क के भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित हैं? उत्तर बस्तर में।
जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 2.56 करोड़। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस जिले में हुआ था? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ था राजनांदगांव जिले में। मध्य प्रदेश से अलग होने के समय छत्तीसगढ़ में मूल रूप से कितने जिले थे? तो 16 जिले थे। गंधेश्वर मंदिर कहाँ पे है? सिरपुर में है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब हुआ था? 1983 में। मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये हसदेव नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ का अमृतधारा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ये हसदेव नदी पर है। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले का एक अलग जिले के रूप में उद्घाटन किस वर्ष हुआ? 2022 में। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? बिम्बाजी भोसले। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? वीर नारायण सिंह। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट किस स्थान पर स्थित है? तो ये जगदलपुर में है। छत्तीसगढ़ का मनेंद्रगढ़ जिला निम्नलिखित में किस जिले से बना है? कोरिया जिला। निम्नलिखित में कौन सी छत्तीसगढ़ में पहली स्थापित सीमेंट फैक्ट्री है? तो ACC जामुल सीमेंट वर्कर्स फैक्ट्री। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? ये सिरपुर में है। निम्नलिखित में कौन सी छत्तीसगढ़ में भूमि के नीचे यंत्रीकृत कोयला खदान है? ये कोरबा है। छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ है? ये बिलासपुर में है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ये बिलासपुर में है। शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? 1987 में। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? ये बिलासपुर में है। रायगढ़ किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ये कथक के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ पे है? ये बिलासपुर में है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर कोसा रेशम के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये रायगढ़ है। ताला गांव में खुदाई के दौरान निम्नलिखित में से किसकी पत्थर की मूर्ति मिली? रुद्रशिव। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? अबूझमाड़। तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये है सूरजपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? W.A. शिक्षक। मत्स्य पुराण में महानदी को किस नाम से जाना जाता था? चित्रोत्पला। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। तीरथगढ़ जलप्रपात जिसे दूधिया झरना के नाम से जाना जाता है किस नदी पर है? मुगाबहार। सतमहला मंदिर का समूह जो राज्य संरक्षित स्मारकों में से एक है कहाँ पर स्थित है? सरगुजा में। देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ पे है? ये तालागांव में स्थित है। छत्तीसगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पे है? भिलाई में। छत्तीसगढ़ का उपनाम क्या है? राइस बॉल ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर समुद्री जीवाश्म पार्क स्थित है? मनेंद्रगढ़। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1981 में ही बना था। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो अभी देखा हम लोगों ने, दक्षिणी कौशल। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है 26वां। छत्तीसगढ़ में आर्यों का साम्राज्य किस काल में था? वैदिक काल में। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? कलचुरियों ने। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया? संवेदना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया? करुणा। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? तो 5 संभाग हैं। रायपुर है, दुर्ग है, बस्तर है, सरगुजा है और बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के नक्शे में किस जीव के समान दिखता है? तो ये समुद्री घोड़ा। छत्तीसगढ़ के राज्य पशु का नाम क्या है? जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी कौन सा है? पहाड़ी मैना। छत्तीसगढ़ का राजकीय फूल क्या है? राइनोकोस्टिलिस गिंगेटिया। छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष क्या है? साल का वृक्ष। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है हिंदी। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? गोलाकार।
छत्तीसगढ़ का राज्य गीत क्या है? अरपा पौड़ी के धार। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल है 1,35,192 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित हैं? तो ये धान की हैं। आधिकारिक दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? 17 बार। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है और छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? रायपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये बस्तर है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से और तेलंगाना से। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रायपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है? महानदी है। ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है चांपा। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान है अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के आकार की तुलना किस देश से की जा सकती है? तो ये ग्रीस से। छत्तीसगढ़ का प्रमुख कृषि उत्पाद है धान। छत्तीसगढ़ में किस उद्योग का प्रमुख स्थान है? तो कोयला, लौह अयस्क, डोलामाइट जैसे खनिजों का अग्रणी उत्पादक है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो कोरिया है। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कोयला। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 80%। इसके अलावा ये कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है बस्तर दशहरा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, राजम मेला किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक तीज का त्यौहार किसे कहा जाता है? हरेली को। छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रमुख आदिवासी त्यौहार मनाया जाता है? माघी पूर्णिमा। छत्तीसगढ़ में दीपावली के समय कौन सा पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है? बस्तर दशहरा। छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रमुख उत्सव पूजा की जाती है जो कृषि से संबंधित है? हरेली। छत्तीसगढ़ की में प्रसिद्ध लोहड़ी उत्सव किस समय मनाया जाता है? माघ माह में। छत्तीसगढ़ में किस पर्व को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? बसंत पंचमी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।